ये आम पिक्चर पोस्टकार्ड का नजारा है। जर्मनी के कासिल शहर की तस्वीर। इसके अंदर घूमा जा सकता है और एंगल बदलता है। लैंडस्केप इन स्लाइड्स नाम की ये कृति 1977 की डॉक्यूमेंटा प्रदर्शनी के लिए बनाई गई थी। ये ऑरेंजरी की ओर ध्यान खींचती है। यहाँ 7000 ओक के पेड़ हैं। इन्हें जोसेफ बॉयस ने लगाया था। आइडिया था शहरीकरण का संतुलन बनाना। पिछली प्रदर्शनियों की कलाकृतियां शहर को गति में रखती हैं, इसी कारण कासिल की तस्वीर बदलती रहती है। जब आप यहाँ से आगे देखते हैं तो आपको 50 के दशक में बनी इमारतों की कतारें दिखती हैं। कासल पर 50 के दशक के आर्किटेक्चर का काफी प्रभाव है और सीढ़ियों वाले रास्ते का भी। जर्मनी का पहला रोड जो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। 17वीं सदी के ऑटोनियम के पास ही आधुनिक थिएटर खड़ा है, जर्मनी का पहला थिएटर। कासल की दूसरी महत्वपूर्ण जगह पार्क विलियम्स होय। पहले ये अस्त व्यस्त जंगल सा था, जिसे पिछले 150 सालों में पार्क बना दिया गया है। हरे भरे से इस इलाके में बहुत सारे आकर्षण पर्यटकों के लिए हैं। ये 71 मीटर ऊंची हरक्यूलिस की मूर्ति। हरक्यूलिस की मूर्ति 300 साल से कासल का प्रतीक है। आप कहीं से भी कासल आएं, सबसे पहले आप जो देखते हैं वो हरक्यूलिस है। ये बहुत ही शानदार है। आप ऊपर चढ़ सकते हैं, वहाँ से नीचे देख सकते हैं, लगता है सब पास ही है। कासल का बड़ा आकर्षण बैक पार्क। ये जो पार्क इतना प्राकृतिक दिखता है, ये लोगों ने पिछली सदी में खड़ा किया है। यहाँ लोवेनबर्ग है, नीचे एक महल है जिसमें पेंटिंग्स की गैलरी है, एंटीक संग्रह है। हमारे पास रेम्ब्रांट सहित फ्लेमिश और हॉलैंड के कलाकारों का संग्रह है। महल वाला म्यूजियम है और यहाँ घूमना तो शानदार अनुभव है। 18वीं सदी का लोवेनबर्ग इंग्लैंड के मध्यकालीन किलों की कॉपी है। ये गिरी हुई इमारत नहीं है, बल्कि इसे एक खंडहर जैसा ही बनाया गया है। बैक पार्क यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर बनने की ओर है, जिसके केंद्र में विलियम्स होय है। शानदार कृति। यहाँ कई राजा और सामंत रहा करते थे। ग्रिम बंधुओं का म्यूजियम देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। देखने सीखने की शानदार जगह। परिकथाओं का संग्रह करने वाले जर्मनी के दोनों प्रसिद्ध भाई कुछ साल तक कासल में रहे हैं। ग्रिम बंधु बच्चों के लिए 200 साल पहले छपी परी कथाओं से विश्व भर में मशहूर हुए, लेकिन वे जर्मन भाषा शास्त्र या जर्मन साहित्य के शुरुआती लोगों में भी हैं। म्यूजियम में जर्मनिस्टिक की किताब डॉयचे ग्रामाटिक भी है, याकूब ग्रिम की लिखी जर्मन ग्रामर का ओरिजिनल। इसी तरह बच्चों के लिए लिखी मशहूर परिकथाओं वाली किताबें भी हैं। ओरिजिनल प्रकाशन अब यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर है। हरे भरे कासल में सबके लिए कुछ न कुछ है, चाहे वो प्रकृति से प्यार करने वाला हो या कला से।